कि मैं इस अखाड़े को ना इंशाल्लाह फिर से आबाद करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट भी साथ दे मेरा। लोग अपने जो कौमी हीरो होते हैं उन्हें संभालते हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हें आगे लेके जाते हैं कि उनमें से और नस्ल निकलती है। अगर मरियम हमज़ा आएगा मेरे पास तो मैं लाजमन अपनी बेटी को नहीं कहूँगी कि वो मेरी बेटी को खड़ा कर। और ये 5-10 लाख कोई एक महीने का खर्चा एक बंदे का पहलवानी में। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ इस मुल्क की स्पोर्ट्स का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान चौधरी आमिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं हूं पाकिस्तान। इस प्रोग्राम में आज हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो वाली शख्सियत दिखाना चाह रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान ने इंटरनेशनल में अपना नाम पैदा किया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अदम तवज्जो जो कि नहीं होनी चाहिए थी। सारे सियासतदान आए हैं, अब तक वज़रा आए हैं, लेकिन पुरसान हाल नहीं बन सके क्योंकि इन्होंने असासे ज़ाया कर रहे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल हिंद सिंध पाकिस्तान का सारा नाम पैदा किया और उनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं। आज हम उनके चश्मो चिराग, उनकी बेटी, उनके पोते से बात करेंगे। आपको दिखा रहे हैं हम कि ये जारा साहब की कब्र है, आरामगाह है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी का, खाड़े का, प्रैक्टिस का, पहलवानी का करते थे। जिन लोगों ने उन्हें लाइफ में देखा है उनसे बात करवाते हैं। आप अपने वालिद साहब की जो ये खाड़े में मौजूद है जी, वहाँ बताएं भी इसमें आगे आपको जो मुश्किलात आ रही हैं दरपेश, इसको फ़न को आगे नहीं लेके जाया जा रहा जो कि पूरी दुनिया में एक नाम पैदा किया जा रहा साहब ने। मुश्किलात तो इतनी ज़्यादा हैं कि कोई स्पॉन्सर नहीं है इस चीज़ के लिए, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। ज़ाहिर बात है आपको ये चीज़ें बादाम वगैरह सरदाई के लिए भी काफ़ी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, और पहलवानी करने के लिए मेहनत, उनको स्पॉन्सर चाहिए। आजकल तो वो क्रिकेट वगैरह को ज़्यादा ही मिल रहे हैं, तो जो बच्चे पहलवान बन रहे हैं ना उनको कोई कर रहा है कि स्पॉन्सर मिले, उनको भी कोई आगे बढ़ाए। तो महंगाई के दौर में तो ज़ाहिर ही बात है स्पॉन्सर ही चाहिए। बादाम की बोरी लगा ले या सरदाई का काम कर ले, वो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो पहलवान तो इतना जो बेचारा पहलवान खाता है वो अपने पास से ही खाता है। जो आजकल के लड़के हैं थोड़ा बहुत खा लिया, एक्सरसाइज कर ली, तो पहलवानी कर रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ गवर्नमेंट के कि मैं इस अखाड़े को ना इंशाल्लाह फिर से आबाद करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट भी साथ दे मेरा, ताकि मैं इधर ये चीज़ें सफाई करवा के पहलवानी दोबारा से, इसी अखाड़े से आए थे मेरे वालिद, तो दोबारा से पहलवानी स्टार्ट करवाऊँ। अच्छा, ये जो पहलवानों की खुराक का है और आप भी उसमें वैसे ही पहलवानों की तरह, इसका क्या राज है? ये कोई जेनेटिक नहीं, मैं ना ख़ानदानी पहलवान है। मेरे गामा परदादा बू हैं, इमाम बख्श परदादा बू हैं, फिर मेरे वालिद हैं, फिर उनके वालिद भी हैं, असलम, बोलू, आज़म, अकी, ये सब भाई। तो ख़ानदानी पहलवान हूँ। और खुराक उनकी कुछ भी नहीं है। आप देसी घी में छोटा गोश्त जो होता है वो बना के खाएँ, कीमा खाएँ, और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा की। अगर एक्सरसाइज में ये होता है कि आप अल्लाह का नाम ले जाए और बस अल्लाह का नाम रहे जब तक, तो तब तक तो इंसान रहता ही है। और एक्सरसाइज करी जाए, एक्सरसाइज है ये, जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना ही आप ताकतवर। और लेकिन मिट्टी की एक्सरसाइज आजकल आ गई है, मैट रेसलिंग। मैट रेसलिंग ये है कि आपने एक उठाया, बंदा बाहर फेंक दिया, एक लाइन से बाहर हो गया, आउट हो गया बस। लेकिन जो मिट्टी की है उसमें ही जिस्म खुलता है और पहलवानी होती है। अच्छा, ये आप जैसे अभी समर स्टार्ट हो रहा है, गर्मियाँ ख़त्म होगी, पहलवानी गर्मियों का है या सर्दियों में भी प्रैक्टिस चलती है? पहलवानी ना गर्मी है ना सर्दी है, पहलवानी है सिर्फ एक्सरसाइज पे, और पहलवानी अपने जुनून पे है। जो इंसान के अंदर जुनून है वो पहलवानी करे, वो गर्मियाँ नहीं देखता, सर्दियाँ नहीं देखता, उसने एक्सरसाइज करनी है और उसने पहलवान बनना है। इतनी एक्सरसाइज किस किस टाइम की होती है? एक्सरसाइज आप 4 बजे, जो मेरे वालिद हैं वो 4 बजे आते थे, 5 बजे आते थे, वो एक्सरसाइज करते थे। 5000 वो उठक बैठक लगाते थे, दंड बैठक के लगाते थे। वो फिर मेरे वालिद थे ना, उनको ये भी मिला था कि वो जहरादी जाइंट है, ठीक है। उनको 1 साल में जब अनोखी के साथ उनकी कुश्ती थी तो 1 साल में वो माशाल्लाह इतने तैयार हो गए थे। तो बस दुआ करें कि आगे भी पहलवानी, ये मेरा भतीजा, इसको इंशाल्लाह हम कंटिन्यू कराएंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं कराएंगे, यहाँ पे ना लोगों की जलन, हसद और वो ये बहुत ज़्यादा है। मुसलमानों के साथ ये चीज़ बहुत बुरी है। पाकिस्तान का अब फिर आगे आपने चश्मो चिराग स्टेप लेना है, आगे तीसरी नस्ल स्टार्ट हो रही, तो क्या पैरामीटर्स आप चाह रहे हैं?
मैं ये चाह रही हूँ कि हमें सपोर्ट करे। जो मेरे वालिद ने, मेरे दादा बू ने, मेरे परदादा बू ने, हमने इस मुल्क का नाम ही रोशन किया है। गामा नाम आज तक है, 100 साल हो गए उनका नाम आज तक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, जारा साहब की मिसेस से बात करते हैं जिन्होंने लाइफ गुजारी उनके साथ, उनके क्या व्यूज़ हैं, क्या कहना चाहती हैं, उनके मुतालबात क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे क्या मुतालबात मेरे कोई मुतालबात नहीं है। मेरे ये मुतालबात है कि जैसे बच्ची ने कहा है कि गवर्नमेंट इतनी बेहिस गवर्नमेंट है। 91 में जयरा मरा, उस वक़्त तो मियाँ साहब जो बहनोई थे वो वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने सिर्फ कहा था अतीक स्टेडियम जयरे के बच्चों को दिया जाए, जो पता नहीं कहाँ पर है। आज उसको 33 साल हो गए मरे हुए, कुछ पता नहीं है। उसके बच्चों को किसी ने नहीं पूछा कि तुम लोग हो या ना। मैंने बेइंतहा अखबारों में कहा, हर जगह पे कहा कि इतनी बेहिसाब लोग हो। लोग अपने जो कौमी हीरो होते हैं उन्हें संभालते हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हें आगे लेके जाते हैं कि उनमें से और नस्ल निकलती है। जब आप लोगों को अपने एहसासों का ही नहीं इस मुल्क को पता, तो क्या फ़ायदा किसी चीज़ का। आपके सारे अजीज़ सियासत में हैं, अभी आपकी बेटी सियासत में आना चाह रही है। हाँ, मैं उसको लेके आऊँगी इंशाल्लाह। अब मैं उसको सियासत में लेके आऊँगी। इसी हल्के से वो इलेक्शन में फ़ाइट करेंगे। जैसे जो भी पार्टी होगी मैं उसके साथ, पहले अब मैं पार्टी चूज़ करूँगी जो भी है, क्योंकि मुझे तो जिसने यूज़ करना था यूज़ करते हैं अपने मतलब के लिए, लेकिन अब पार्टी देखभाल के मैं अपनी बेटी को लेके आपकी आऊँगी। फैमिली तो नून लीग को लाइक करती है। हाँ करती है, नून लीग हमारा अपना घर है, हम भी करते हैं, मगर थोड़े से इख्लाफात होते हैं। देखिए माँ बेटी के नहीं मिजाज मिलते, तो फिर ये तो फिर एक रिश्तेदारी है। नेक्स्ट आपका फिर क्या होगा? अगर मरियम हमज़ा आएगा मेरे पास तो मैं लाजमन अपनी बेटी को नहीं कहूँगी कि वो मेरी बेटी को खड़ा कर। अगर मरियम और हमज़ा आएंगे या शहबाज आएगा या नवाज़ आएगा तो, वरना और अगर कोई छोटा मोटा बंदा आएगा नहीं। तो उनको आने में और आपको जाने में वैसे दिक्कत तो नहीं है? थोड़ी सी अना की दिक्कत है। वरना कौन सी अना कौन? अना ये मेरी तरफ से समझ लें कि जहरे को मरे इतने देर हो गई, इन्होंने कभी ख्याल नहीं किया। इलेक्शन पे तो आपके बिलाल यासीन साहब भी आते हैं। हाँ, वो जहरे के मामू का बेटा है, तो भाई जिसकी जो जहाँ लगती है वो लगा लेता अपनी मर्जी। तो उन्होंने भी आपके साथ कोई ऐसा नहीं किया कि आपको थोड़ा सपोर्ट किया जाए? मेरी बात सुने, मेरे लिए से मेरा अल्लाह बड़ा है और मैं अल्लाह को मानती हूँ। जब अल्लाह मेरे पे भी मेहरबान हो जाएगा तो हम भी गधे पहलवान बन जाएंगे। अभी आपका पोता आ रहा है, तो उसके बारे में क्या आप चाह रही हैं? बेटे के बाद अगर पोता है तो वो क्या नक्शे कदम पे है जारा साहब के? देखें ये यहाँ का माहौल, अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको ना अपने गलियों में दिखाऊं। हमारा यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी, मेरा पोता ये पहलवानी करे, क्योंकि हर एक की ख्वाहिश होती है। हम लोगों ने इस नस्ल को बढ़ाना आगे, हमने इसको ख़त्म नहीं करना। ये हमारा वो क्या कहते हैं, पहचान, विरासत है ना। हाँ, हमारी पहचान है, हम इसी नाम से जाने जाते हैं। कैसे हम इसको ख़त्म कर सकते हैं? हमें इसके लिए बंदों की ज़रूरत है, हमें इसके लिए स्पॉन्सर की ज़रूरत है, हमें इसके लिए ऐसे सियासत की, ऐसी वो क्या कहते हैं, रियासत की ज़रूरत है जो हमारे पे हाथ रखे जैसे पहले करते थे। अब देखें हमारे बाबा जी इमाम बख्श वगैरह, हमारे उधर महल है इंडिया में। हम 2014 को मैं इंडिया गई हूँ चीफ गेस्ट के तौर पे, बाबा जी की पोती के तौर पे उन्होंने मुझे बुलाया था। उधर कुश्तियाँ होती हैं उनके नाम की, हमारे अखाड़े उधर भी हैं। इज़्ज़त देखनी है पहलवानों की, उधर जाके देखें। यहाँ तो भूखे मार रहे हैं, पहलवानों को रोटी नहीं मिल रही। पहलवानी मजाक नहीं है, पहलवानी लोहे के चने चबाना है। आज तक किसी पहलवान के सर पे हाथ रखा? और ये 5-10 लाख कोई एक महीने का खर्चा एक बंदे का पहलवानी में, क्योंकि उसने खुराक खानी है, उसने सबको। और पहलवान अकेला नहीं खाता, उसके साथ जो 10 बंदे चलते हैं ना, वो उनके घरों को पाल रहा होता है। प्रैक्टिस भी उन्होंने करवानी होती है। उन्होंने करवानी होती है, क्योंकि ज़ाहिरों से ज़ोर उन्हीं के साथ करना है। जब वो अपने घरों से निकल के उसके साथ टाइम गुजारेंगे तो पहलवान का भी होता है कि वो उनके घरों को पालता है। तो बेटा ये आसानी से नहीं होती चीज़ें, इसके लिए हुकूमतें साथ देती है। पहले राजा महाराजा हाथ रखते थे, तो कहाँ से कहाँ थे पहलवान। तो क्या आपकी तैयारी शुरू हो गई? नहीं, अभी नहीं, कोई है नहीं तैयार कराने वाला। तैयार कराने वाला नहीं है, तो कैसे स्टेप लेना आप? ये अब देखूंगे, जब थोड़ी उम्मीद है कि वाले साहब करवाएं मुझे, वो भी बाहर हैं तो इसलिए। जी नाजरीन, जारा साहब के मामू से बात करते हैं। और जो पाकिस्तान में सियासतदान लोग और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्समैनों को अप्रिशिएट नहीं कर रही, उनका जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया पाकिस्तान का, उनके लिए पुरसाने हाल नहीं है। उनसे बात करते हैं कि मौजूदा करंट पोजीशन क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी आप बताएं, आपने नोकी साहब की प्रैक्टिस में जिताने में बड़ा किरदार अदा किया है, तो अब जो नई जनरेशन है उनके लिए आप क्या चाह रहे हैं? जी मेरा मेरा मतलब पोता है, दोता भी है, आबद साहब का बेटा है, जारे के छोटे भाई का। वो रिसेंटली 3 दिन हुआ है वापस गया जापान, 1 महीना रहा इधर। उनको कहा है कि ट्रायल लें भाई, अगर ये फिट है तो इसको यूज़ करें। मेरा वो जी टीम भेज देती है, ये असी तो ये कर ही नहीं सके कि उसके वेट में भी नहीं भेजा। या तो उसके वेट में बंदा भेजा हो ना, तो फिर तो कहते भाई ऑटो ने उसके वेट में भी बंदा नहीं भेजा। ये इन्होंने अपने मतलब के बंदे लेने हैं, आपने जिनको ये पसंद है उनको ले जाते हैं। वो जीते या ना जीते? कौन जीत रहा है मुझे बताया ना। पाकिस्तान की क्रिकेट से लेके अभी तक पाकिस्तान, हमारा अपोजिट इंडिया है। मेरा मतलब दूसरे उनके देखें किस तरह उनके मेडल्स हैं, और इनका अभी किसी भी गेम में चांस ही कोई नहीं है। गोल्ड मेडल तो एक बड़ी दूर की बात है, कोई सिल्वर मेडल वाला भी नहीं है। ये पहलवानी तो पाकिस्तान का, पंजाब का वैसे करचल है। और यार पहलवान, हमारा घर 300 साल से इस पे हुक्मरानी करता। बर आज़म में 2 वर्ल्ड चैम्पियन हुए हैं। एक ग़ुलाम पहलवान मेरे दादा 1890 में फ्रांस ही मोतीलाल नेहरू उन्होंने लिया, पहला बर सगीर का वर्ल्ड चैम्पियन हुआ है। उसके बाद मेरे नाना गामा पहलवान वर्ल्ड चैम्पियन हुए हैं। वो मेरा मतलब 1910। फिर मेरे भाई पुफीजाद भाई हैं बोलू, फिर चेहरा जो मेरा भांजा अनबीटन इन द वर्ल्ड। मेरा मतलब हमारी सारी फैमिली ने इस मुल्क की खिदमत की है। मेरा मतलब है कि जानते हैं सारे। अफसोस तो इस चीज़ का कि ये तो मेरा मतलब है, इनको पूछो ना अरशद स्टार ने कहाँ पहलवानी की है। वो बेचारा कितों फैसलाबाद तो पढ़िया। और मेरा मतलब जेड़े बंदे हैं ना, ये मोनोपलीज ने इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ इस मुल्क की स्पोर्ट्स का। आपके पाकिस्तान में वापडा हो, पुलिस हो, कोई भी हो महकमा, उसमें स्पोर्ट्स बेस पे रखते हैं। आपकी जो आने वाली नस्ल है उसको कहीं महकमों में रखा है? और अल्लाह रहम करे। असी मेरा मतलब असी कहने रखण ना तुसी सानू, मेरा मतलब कि ए जेड़ा पार्टिसिपेट नहीं करन देता, 1 महीना रह के गया बच्चा। हमने कहा ना इधर क्या लेना है, ये देंगे 2000, 5000, 20000, 30000। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोर्सेज ऐसे हैं कि हमारे बच्चे सारे काम करते हैं। अल्लाह का फजल है। मेरा मतलब कोई इस फाइनेंशियली कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम तो है कि इसकी लुक आफ्टर करें, इसको देखें भाई यार जेड़ा ए चीज़ कर सकता है उन्होंने अगे प्रमोट करें। पाकिस्तान लेवल पे भी चैंपियन नहीं हो रहे अभी तक। और जी अब हो रहे हैं ना। जिस वक्त हमारी फैमिली ख़त्म हो गई है तो अब हर साल पाकिस्तान के डिमी पहलवान बना के पाकिस्तान रुस्तम है। जब तक मेरे पुफीजाद भाई जीते थे, जिदों तक जैरा जीना दी कभी रुस्तम में पाकिस्तान का टाइटल हुआ है। ये सब इन्होंने बाद में ड्रामा अपने पैसे बनाने के लिए इन्होंने फेक्स, और टोटली ये जितनी भी फेडरेशन है फेक्स है। कौन है इनमें से मुझे बताया ना। कोई पहलवान है तो मेरे सामने आके बताया भी मैं पहलवानी की थी है। मेरा मतलब असी साडा फलाड़ा दादा पहलवान से, जिन्होंने नस्ल पहलवान से उन्होंने पीछे हटाया। इनका बेसिकली यही है प्रॉब्लम कि यार उनको इसलिए इन्होंने पार्टिसिपेट यार फिर भी आ जाएंगे तो फिर इन्हों का राज हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है सारी। वर्ल्ड चैंपियन जारा साहब, उनके छोटे भाई आबद पहलवान साहब, उनके बेटे हरून साहब जो कि पाकिस्तान से बज़न होके चले गए। बज़न होके कि गए, मेरा मतलब इन्होंने पार्टिसिपेट यार उनको कहा है। उसका सिर्फ ये था, उसने इनको फ़ोन पर फेडरेशन को कहा कि मुझे पासपोर्ट का प्रॉब्लम है, उन्हें अपना नवा रीन्यू कराना सी पासपोर्ट। मैं लेट हो सकता हूँ, मेरा नाम भेज देना। फरीद है उस कोच का नाम पाकिस्तान का। उसको पूछो कि उसने नहीं कहा कि मेरा नाम भेजना, मैं आ रहा हूँ ट्रायल देने। जे मैं ट्रायल ताड़े पूरा उतरांगा तो मैंने भेजना, नहीं तो ना भेजना।